अभय दुबे जी, फिर तो यही माना जाएगा कि जातीय जनगणना इसका समय आ गया है और इसी मोदी सरकार में जातीय जनगणना हम होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है सर, फिर इसका सारा का सारा श्रेय तो विपक्ष लेकर जाएगा ना, खासतौर से राहुल गांधी, जिनकी तरफ से एक नहीं कई बार सदन में खड़े होकर जातीय जनगणना होकर रहेगी, इसी पूरे मुद्दे को बार बार भुनाया गया है। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह फैसला नफा नुकसान के तराजू पर किस तरीके से सर अपना रंग दिखाएगा? ये तो बात आपकी सही है कि जातिगत जनगणना का समय आ गया है, अब इसको और टाला नहीं जा सकता। मजबूरी में या जानबूझकर, इच्छा से या अनिच्छा से, सारे देश में इस सवाल के ऊपर एक सहमति बन गई है और अलग अलग व्याख्याएं लोग करते रहेंगे, लेकिन सहमति बन गई है और होगी ही अब जातिगत जनगणना। जो जातिगत जनगणना से इनकार करेगा उसको राजनीतिक नुकसान होना बिल्कुल तय है। दूसरी बात, संघ की इस बात से भी सब लोग सहमत होंगे कि भाई कल्याणकारी योजनाएं बनाने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए अच्छी बात है। ये जी सभी लोग कह भी रहे हैं पहले से बात। ये तो दूसरा संघ का ये कहना है कि भाई इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर दिक्कत पैदा होती है। दिक्कत ये पैदा होती है कि जो लाभकारी योजनाएं हैं वही राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। कौन सी ऐसी लाभकारी योजना नहीं है जिससे बनाने वाली पार्टी के सीएम या पीएम का ठप्पा उसके ऊपर न लगा हो? एक भी लाभकारी योजना बना दीजिए आप। जो अगर केंद्र सरकार बनाती है तो उसमें पीएम का ठप्पा लगा हुआ है, अगर राज्य सरकार बनाती है तो उसका वहां सीएम का ठप्पा लगा हुआ है। तो सब मंच, टीवी के मंच पे आप इतने दिनों से प्रोग्राम कर रही हैं, आपने देखा है कि पार्टियों के प्रवक्ता और समर्थक ऊंची आवाज में ये कहते नजर आते हैं कि हमने इतने लोगों को इतनी राहत दी, इतना पैसा बांटा, ये सब लाभार्थी हैं और ये हमारे वोटर हैं। अब सवाल ये है कि जब अब इसका आप क्या इसका निराकरण कैसे करेंगे? लाभकारी योजनाएं तटस्थ भाव से बनाई जाए, उनका राजनीतिक फायदा लाभार्थियों को अपना वोटर न समझा जाए। ये तो लगातार हो रहा है इसमें और इसी तरीके से होता रहेगा। इसलिए ये जो इच्छा व्यक्त की जाती है कि लाभार्थी योजनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, इस इच्छा के पीछे भावना ये होती है कि जो पार्टी सत्ता में है वो करती रहे इस्तेमाल। तो सत्ताधारी इस्तेमाल करता है तो वो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होता है। विपक्ष जब इस्तेमाल पे आपत्ति करता है तो वो राजनीति होती है। ये असली समस्या है। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा। मुझे लगता है राकेश सिन्हा जी को इस पर आना चाहिए। सर सही बात है, जातिगत जनगणना, आंकड़े आएंगे, कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, तो कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ही तो फिर चुनाव जीते जाते हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है वो वोट बैंक अपना बनाने में। तो अब जब संघ कहता है कि साहब इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल ना हो, तो मतलब संघ क्या कहना चाह रहा है सर? क्या ग्राउंड रियलिटी से कटा हुआ है संघ, या फिर संघ जो है वो यहाँ पर बायस्ड है, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहा है संघ? अभय जी ने बहुत ही वाजिब जायज सवाल उठाया है और उसका मैं उत्तर देता हूँ। इस देश में अभय जी 9 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नोमैडिक ट्राइब कहते हैं। आप हम सब जानते हैं वो नोमैडिक ट्राइब को, जिसको क्रिमिनल ट्राइब ब्रिटिश राज ने कहा था 1924 में, और बाद में जाकर उसको इस धब्बे से हटाया गया था। उन 9 से 10 करोड़ लोगों के लिए कौन लोग काम कर रहे थे? न समाजवादी पार्टी का, न राष्ट्रीय जनता दल का, न कांग्रेस पार्टी का, न किसी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी का आज तक एक छोटा प्रस्ताव नहीं आया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद बना के काम कर रही है और लगभग सभी ऐसे 10 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने राज्यसभा के पहले भाषण में उसी मुद्दे को उठाया था और मुझे खुशी है, मेरे उठाने के कारण नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में घुमंतु जाति के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो अभय जी कहने का हर काम वोट के लिए किया जाता है, चूंकि घुमंतु जाति के लोगों के पास न पोस्टल एड्रेस है, न वोट करने का कोई सिस्टमेटिक तरीका है, इससे पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। और उन पार्टियों के समर्थक हैं अभय जी जैसे जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी नज़र में भी वे लोग नहीं आए। वो आरएसएस की नज़र में आया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नज़र में आया। इसलिए मैं कहता हूं कि वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं पर भले ही प्रधानमंत्री जी का फोटो लगे, किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस जातीय जनगणना के द्वारा यह कल्याणकारी राज्य को सबस्टांसिव फॉर्मेट, ठोस रूप में अंतिम व्यक्ति, जिसको अंत्योदय, जिसको 1977 में शुरू हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, वहां तक हम पहुंचे। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आरएसएस समाज में सौहार्द के साथ
सभी लोगों को, हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। धारणा बनाने से काम नहीं चलता। एक प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया कि 2011 में जातीय जनगणना हुई, उस आंकड़े को हमने लाए। सुरेंद्र राजपूत जी, किस तरह से आपने कराया कि 6 करोड़ 73 लाख 6 करोड़ 73 लाख एरर्स को दूर करते करते 4 साल हो गए। अभी भी 1 करोड़ 45 लाख एरर्स उसमें पड़े हुए हैं। 1 करोड़ 45 लाख गलतियां भी हैं। 6 करोड़ 73 लाख गलतियों को हमने सुधारा है। नया ही करवा लीजिए सर, वही बेहतर है। इतनी गलतियां कौन सुधारता रहेगा बैठकर? करोड़ों पता नहीं कैसा काम करके गए हैं पिछली सरकार में सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर बैठकर अपना हाथ हिला रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का ही रुख कर रही हूँ सर, और मैं इनसे जानती हूँ। तो मतलब ये विपक्ष का दबाव बनाना काम ना आया। अब ये जो आरएसएस का बयान और जो आरएसएस का स्टैंड सामने निकल कर आ रहा है, फिर तो ये जातिगत जनगणना देश में होगी, जिसका अभय जी भी कह रहे हैं समय आ गया है। और हम सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जातिगत जनगणना के बिना अब काम नहीं चलने वाला, जिस तरीके का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन श्रेय जातिगत जनगणना कराने का विपक्ष नहीं, आरएसएस है जो राह दिखा रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है। तो मतलब आप लोग खाली हाथ ही रहने वाले हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, वो कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। राकेश सिन्हा जी झूठ के आगे पीछे दरिया चला रहे हैं। हम तो कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि आज आपका मुंह खुल रहा है 2014 से 2024 में कि इतने करोड़ गलतियां थी, ऐसा था वैसा था। अब तक तो आपका मुंह नहीं खुला। और 2011 के बाद 2021 में जातीय जनगणना हो जानी चाहिए थी। आपकी ना हिम्मत हुई, ना हैसियत हुई, ना हौसला हुआ। जनगणना कराने तक का तो आपका हौसला नहीं हुआ, और आप कोरोना के पीछे छुप जाते हैं, जैसे क्या नाम 100 कीड़े खा करके कोई छिपकली नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। अरे जो देश में क्या प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से क्या नाम जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, आप उनसे जातीय जनगणना की बात करते हैं। तीसरी बात आप कहते हैं कि साहब ने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, ये बना दिया। सारे पिछड़ों की नौकरी और सारे दलितों की नौकरी तो आप लेटरल एंट्री के जरिए खाना चाह रहे हैं। आप इस पे भी कह दीजिए कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। सच बात यह है कि आप श्रेय ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। संघ ले ले श्रेय, भाजपा ले ले श्रेय, राकेश सिन्हा ले ले, रुमाना इसार खान ले ले श्रेय। आप जातीय जनगणना कराइए, क्योंकि यह आवश्यक है। आप लोगों को नौकरियां दीजिए इसी हिसाब से। आप नल को, नील को, कोल को, भील को सिर्फ इसलिए क्या नाम समाज की मुख्य धारा से अलग मत रखिए राकेश सिन्हा जी कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। आप श्रेय खुद लीजिए जितना चाहिए, हम लोग लिख के दे देते हैं। मैं आ रही हूं, अनुराग जी आपके पास आ रही हूं, राकेश जी आपके पास आ जाऊंगी, जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सुरेंद्र जी ये तो बता दीजिए कि श्रेय आप लोग ले क्यों नहीं रहे या ले पा नहीं रहे? मतलब कर्नाटक में आपकी सरकार, वहां पर जनगणना हुई भी है, आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसे ही मामला अटका रखा है। क्यों? थोड़ा श्रेय आप भी लीजिए, इतनी मांग जोर शोर से आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जातीय सर्वे और जातीय जनगणना में अगर अंतर जान जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। वहां जातीय सर्वे हुआ है, सर्वे बिहार में जातीय सर्वे हुआ है, बिहार में तो सर्वे हुआ और आंकड़े आए। कर्नाटक के अंदर जो सर्वे करा लिया है, कम से कम उसके आंकड़े ही रख देते। रुकिए ना, आप इतना परेशान, आप इतना परेशान क्यों हो जाते? पूरा सब सवाल का जवाब तो सुन लिया कीजिए। हम डर जाते हैं आपसे, भाई बड़ा मसला हो जाता है। आधी बात में राकेश सिन्हा जी को निर्बाध रूप से 5 मिनट बोलने देंगे, ठीक है ना? हम तो कहते हैं जातीय सर्वे हुआ है, उसमें कुछ कमियां, उसकी टेबुलेशन हो रही है, हम सामने रखेंगे। कर्नाटक में भी क्या नाम, कर्नाटक में सामने रखेंगे, तेलंगाना में करेंगे, हरियाणा, हिमाचल में भी करेंगे। और जातीय जनगणना हमने राजस्थान में शुरू कर दी थी, आपकी सरकार, भाजपा की सरकार ने आकर के बंद कर दी। हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर जातीय सर्वे, जातीय जनगणना, ये सारी चीजें रखने के बाद आप जनगणना जाति क्यों नहीं कराना चाहते? चूंकि केंद्र में सरकार, आप ही ले लीजिए, आप सारा का सारा श्रेय आप दे दीजिए। पिछड़ों को 29 लाख नौकरियां जो केंद्र में खाली पड़ी हुई हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप दे दीजिए। क्या नाम, सीधे सीधे लेटरल एंट्रीज को खत्म करके आप ये सारा का सारा आरक्षण जिनको देना चाहिए आप उनको दे दीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं, आप ले लीजिए सारा श्रेय। आप राजनीति मूल रूप से सिर्फ 2 लोगों के लिए कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी। आपकी नजर में पिछड़ी जाति वाले भी 2 हैं, अडानी और अंबानी, और आपकी नजर में पिछड़े, दलित, सब कुछ को गरीब, सब जो हैं वही सिर्फ 2 लोग हैं, और कोई है ही नहीं। इसी वजह से आने वाले समय में आपको 2 ही वोट मिलेंगे,